हेलो, कैसे हैं आप सभी। सो आपने जैसा कि देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग कभी कभी जब रिलेशनशिप में होते हैं तो किसी ऐसी ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमको कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाला जो हमारा पार्टनर है उसके लिए हम भी कुछ मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जैसे कि हम अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने साइड से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और भविष्य को लेकर के बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो हमारा पार्टनर है वो उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता है। तब हमको लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम किसी फॉल्स रिलेशनशिप में तो नहीं पड़ गए हैं। उसके बाद हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जानने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमको नहीं पता चल पाता कि आखिर रीज़न क्या है। तो इसी विषय में हम कुछ थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या मेन सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन अराइज़ हुई है। तो बेसिक बेसिक 3-4 पॉइंट होते हैं जिसके आधार पे ये ईज़िली पता चल जाएगा, इन 4 पॉइंट के आधार पे, कि आखिर सामने वाले जो हमारा पर्सन, हमारा पार्टनर है, वो किस वजह से हमसे डिस्टेंस मेंटेन किए हुए है पर वो रिलेशनशिप नहीं ख़त्म कर रहा है। रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू है, बट हम जो कह रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज़ है उन पे वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लेकर के उसके साइड से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जिनके आधार पर आप खुद भी ये जज कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो ये वेरी कॉमन है, जो हम सब लोग सोचते हैं कि हमको जो हमारा सामने वाला पार्टनर है वो हमको चीट कर रहा है। अब यदि कोई चीट कर रहा है तो यदि आप में थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस है तो आप समझ जाओगे कि सामने वाला पार्टनर हमको चीट कर रहा है। लाइक सारी एक्टिविटी हमारे साइड से ही होती है और वो हमारा यूज़ करता है, उस वक्त तो हमको रिस्पॉन्स करता है, बट जब उसका कोई मतलब नहीं होता तो हमको रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को यदि आप एनालाइज़ करोगे तो समझ जाओगे कि वो हमको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यदि वो हमको चीट कर रहा है तो वो कभी भी रिलेशनशिप बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट एम आगे जाना नहीं है। उसका एम सिंपल सा इतना है कि अभी वो अपना बेनिफिट किस तरीके से निकाल सके। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है कि क्या वो आपके लिए सीरियस है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, उस टाइम हमको किसी इंसान की बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। सपोज़ उनको नहीं पता है, अब वो जो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चल रहा है, बट जिसकी वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपसे जो कनेक्शन है वो भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। दैट मीन कि आपके टच में भी बने रहना चाहते हैं, बट आपसे वो कॉन्फ्रेंस करने में डर रहे हैं कि हम कैसे उनको बताएं कि आप में हम इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ दूसरा पॉइंट हो सकता है। तो यदि ये पॉइंट है तो इसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको भी कहीं ना कहीं से इसका आभास होने लगता है। थोड़ा सा बारीकी से यदि जज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसा कुछ है कि वो हमें अब उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना पहले था। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर है। बट यदि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो भी वो आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं होगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि क्या वो खुद रिलेशनशिप के लिए सीरियस है। कई बार होता है आजकल, जो नॉर्मली देखने को मिलता है कि कोई रिलेशनशिप में जंप तो कर गया, अब उसके बाद रिलेशनशिप के जो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको देख करके उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि हम रिलेशनशिप में आगे जाएं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, और वो सीरियस ही नहीं है। वो जस्ट एज अ प्रैक्टिकल पर्पस से, प्रैक्टिस करने के हिसाब से, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि देखते हैं कि चलते हैं क्या होता है इसमें, तो वो उस हिसाब से उसने एक जंप किया और उसको उसका जो कंक्लूज़न मिला वो बेटर नहीं मिला, और वो नहीं चाहता है अब कि हम आगे जाएं रिलेशनशिप को लेकर के। तो उस केस में भी वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें मिलने के लिए या कॉल पे बात करने के लिए, जो भी फर्दर एक्टिविटीज़ हैं जिनसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, उनमें वो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि कहीं उसका रिलेशनशिप में ही अब इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल के लिए। हो सकता है उसको कुछ ब्रेक चाहिए हो, कुछ टाइम चाहिए हो, तो हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के लिए ही अब सीरियस नहीं हो।
उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो कि अब वो रिलेशनशिप में आगे जाए, उसके लिए बर्डन टाइप का उसको लगने लगा हो, हालांकि उसमें आप में कोई कमी नहीं देखी है, इस वजह से वो आपको नहीं छोड़ रहा है, आपसे ब्रेकअप नहीं कर रहा है, आपके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखना चाहता है, बट वो रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि उसको रिलेशनशिप ही बोझ टाइप का लग रहा है फ़िलहाल के लिए। तो ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है कि फॉल्स फीलिंग का तो शिकार नहीं हो गया है आपका पार्टनर। हम इतने मेच्योर नहीं होते हैं, कई बार इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि हम समझ सकें कि क्या वाकई में लव है, क्या नहीं है, और क्या वाकई में रिलेशनशिप की नीड है। सो वो फॉल्स फीलिंग का शिकार हो गया हो, मतलब उसको लगा हो कि वाकई में मैं प्रिपेयर हूँ उस चीज़ को लेकर के जिसकी डिमांड मेरा पार्टनर कर रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, बट उसको अब ये चीज़ पता चल रहा हो कि वो जो उस वक्त उसको हुआ था वो एक्चुअल में प्यार नहीं था, वो कुछ और था, और अब वो चीज़ ख़त्म हो गया है। लाइक वो अट्रैक्शन था बट वो अट्रैक्शन ही ख़त्म हो गया है। सो जहाँ पर जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर आगे बढ़ने का कोई मोटिव भी उनके पास नहीं बचता है। यदि लव है, जहाँ पर प्योर लव है, ये लव है, तो वहाँ पर मोटिव होता है आगे बढ़ने का, बट जब वही नहीं है तो कोई आगे बढ़ने का मोटिव नहीं होता है। सो कई बार ये भी होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो फॉल्स फीलिंग का शिकार हो जाता है। सो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के आधार पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि क्या चीज़ें हुई होंगी, और आप अपने पार्टनर से भी डिस्कस कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को बोलो कि आपके अंदर जो भी चल रहा है इस चीज़ को लेकर के आप वो करें, मैं किसी चीज़ से को लेकर के हर्ट नहीं होने वाला हूँ, मैं आपके फैसले का रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपका जो भी डिसीज़न होगा मैं उसका रिस्पेक्ट आगे भी करूँगा, बट आप मुझे क्लियर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो शायद मैं भी वो आपको सारा कुछ क्लियरली बताए, और आपको भी उनके फ़ैसले का सम्मान करना है, क्योंकि कोई कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं रख सकता, कोई किसी को भी अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रख सकता है। सो सिंपल सा ये है कि आप भी उनके फ़ैसले का रिस्पेक्ट करें, बट उनसे एक बार ज़रूर जानने की कोशिश करें कि आखिर वो चाहते क्या हैं।